अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही रूई जैसे मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े की रेसिपी शेयर करेंगे। रमज़ान भी आने वाले हैं और ईद भी आने वाली है और लाज़मी हम लोग इसको दही बड़ों को ईद के मौके पर बनाते हैं, लेकिन बीच बीच में भी हम लोग जब भी दिल करता है बना डालते हैं। और रमज़ान में तो ना जाने कितनी वैरायटीज़ बनाते हैं और हर तरह की चीज़ें मौजूद कर देते हैं दस्तरख़्वान पे। तो आप इसको बिल्कुल मार्केट जैसा आप घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, और जैसे ही आप मुंह में डालेंगे घुल जाएंगे। और ना ही तो ये बिल्कुल टाइट होगा, ना ही तो बिल्कुल सख्त बनेंगे आपके बड़े। इतने मज़े के चटनी के साथ लगते हैं कि बस एक क्या आप इसकी जगह 4 खा लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतने मज़े के, इतने टेस्टी बन के तैयार होंगे। और इसको बनाने के ना ही तो हम कोई सोडा डालेंगे, ना ही और कोई ख़ास ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, बस सिंपल तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल भी कोई भी इसमें ट्रिक नहीं लगाएंगे। बस कुछ ख़ास प्रोसेस होते हैं जो आप अगर कर लिया आपने तो वो आराम से आपके दही बड़े बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमने ये 250 ग्राम ये उड़द की दाल है, जो वाइट उड़द की दाल होती है धुली हुई, उसको लेना है हमें। और इसको हमें 4 से 5 घंटा इसको भिगो देना है। और भीग जाने के बाद पहला जो प्रोसेस होता है दाल का भीगना। अगर दाल आपकी अच्छे से भीगी है तो बड़े भी आपके अच्छे से तैयार होंगे, एकदम सॉफ्ट। तो यहाँ पर हमें थोड़े थोड़े दाल पीसना है, ये नहीं कि हमको एक साथ सारी दाल को डाल के पीसना है। बस थोड़ा सा हमने आधी दाल को हमने इस जार में डाल दिया है और 3 टेबल स्पून यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी हमें पहले से ज़्यादा नहीं डालना है, वो ज़रूरत के हिसाब से हमें पानी लेना है। तो हमने 3 टेबल स्पून के बाद हमने 2 टेबल स्पून पानी और लिया था, तो टोटल ये 5 टेबल स्पून का पानी डाल के हमने इसका पेस्ट बना लिया है। और जो दूसरी ख़ास चीज़ होती है वो है दाल का पीसना। तो दाल का महीन पीसना भी बहुत ज़रूरी है। जितनी आप बारीक दाल पीसेंगे उतने अच्छे आपके बड़े बन के तैयार होंगे। तो ये कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो आपके बड़े को सॉफ्ट बनाती हैं। और यहाँ पर हम ना नमक डालेंगे, ना ही तो हमें इसमें हमें कुछ सोडा वोडा डालना है। बस ये ऐसे ही इतने अच्छे बन जाएंगे फ्लफ़ी से बड़े आपके। बस आपको एक डायरेक्शन में इसको फेंटते जाना है और वो भी अच्छे से पिटाई करनी 10 से 15 मिनट। तो यहाँ पर हम जब मिक्सर जार में दाल को महीन पीसते हैं तो 50% तो यूँ ही पिस जाती है, वो फिट जाती है। और जो 50% रह जाती है वो हम हाथ से इसको फेंट लेंगे। तो फेंटने के लिए हमें टाइम कम से कम 15 मिनट का लेना है और इसको एक डायरेक्शन में अच्छे से फेंटते जाना है। और आपको पता चल जाएगा जैसे ये फिरती जाएगी ये फ्लफ़ी होती जाएगी दाल। आपको कैसे पता लगाना है कि फिट गई, तो इसको आपको थोड़ा सा पोर्शन लेके पानी में डालना है। जब ये तैरने लगे दाल तो समझ लीजिए कि आपका जो ये दाल है आपकी वो अच्छे से फिट गई है। तो ये इसकी पहचान होती है। और दूसरी पहचान ये होती है जब ये दाल आप हाथ में लेंगे और हाथ में लेने के बाद जब आप इसको नीचे गिराएंगे तो वो ईज़िली गिर जाएगी, वो हाथ में आपके चिपकेगी नहीं। तो ये भी एक दूसरी पहचान है आपकी दाल को अच्छे से फिटने की। तो यहाँ पर हमको 15 मिनट हो गए इसको फेंटते हुए। और फेंटने के बाद ये देखिए दाल बिल्कुल हाथ में चिपक नहीं रही, तो इसका मतलब है दाल आपकी अच्छे से फिट चुकी है। तो अब इसको हम कम से कम 10 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे। फिर हमने इधर तेल को गरम करना है। तो यहाँ पर हमने तेल ले लिया है। तेल हमको अच्छे से हॉट कर लेना है और फिर इसको लो टू मीडियम पे गैस को कर देंगे। और अब यहाँ पर एक हमने फुल्की की तरह, जैसे फुल्कियाँ बनाते हैं उस तरह से हमने एक बड़ा डाल दिया है। और दूसरा हमने ये इस तरह से बनाया है कि हाथों पर पानी लगा के फ्लैट कर देंगे। फ्लैट करने के बाद इसको बीच से होल कर देंगे। तो इस तरह से भी बड़े बनाए जाते हैं। और जो मार्केट में बनाए जाते हैं वो फुल्कियों की तरह बनाए जाते हैं। तो जो बीच में जो फ्लैट करके होल करके बनाए जाते हैं वो बहुत खूबसूरत से लगते हैं बने हुए। तो हमने दोनों तरह से बनाए, जो आपको ईज़िली लगे आप उस तरह से बना लीजिएगा। तो एक एक करके हम ड्रॉप करते जाएंगे और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। ध्यान रहे अगर आपने हाई कर दिया तो ये जो बड़े हैं आपके अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें पेशेंस के साथ इसको
गैस की फ्लेम को लो करके ही हमको इसको फ्राई करना है। तो बिल्कुल भी टच नहीं करना, हमको यहाँ पर कोई किसी तरह का छन्ना नहीं लगाना है। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये फूलने लगे हैं और एकदम महीन सी जाली बनने लगी है। तो ये पहचान होती है बड़ों की, जब आपके अच्छे से बड़े सॉफ्ट बनेंगे। तो 5 मिनट हो गए, हमने बिल्कुल भी इसको टच नहीं किया था और 5 मिनट बाद देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। कम से कम इसको 5 से 6 मिनट हमको लगे फ्राई करने में। तो यहाँ पर इसको गोल्डन कलर देंगे इस तरह से, जैसे हमने बनाया है उसी तरह से आपको गोल्डन कलर देना है। तो ये हम निकाल लेंगे बाहर क्योंकि फ्राई हो चुके हैं। और इसी तरह से हमको दूसरा बैच भी फ्राई कर लेना है। तो आपने देखा कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपके बड़े जो हैं बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट मुलायम मलाई जैसे बड़े बन के तैयार होंगे। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे बैच की तरफ। तो दूसरा बैच हम इस तरह से बनाएंगे, इसको हथेली पे इसको पानी लगा के इसको फ्लैट करके होल करके बनाएंगे। तो ये जो बड़े होते हैं ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। जब हम इसको सजाते हैं लगाते हैं तो ये बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो ज़्यादातर हम जो बड़े बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, और जो हलवाई या मार्केट में आप देखेंगे तो वो फुलकियों की तरह होते हैं। तो दूसरा बैच हम इस तरह से तैयार करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप इसे बनाने लगेंगे तो आप इजीली बनाते जाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये देखिए हाथ पे बिल्कुल नहीं चिपकेंगे अगर आप पानी लगा लेंगे। और इस तरह से हम एक एक करके सारे बड़े तैयार कर लेंगे। और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है, बिल्कुल भी हमें हाई या मीडियम नहीं करना है। तो दूसरा बैच भी तैयार हो गया है और ये बहुत ही अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए। तो आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट मुलायम बन के बड़े तैयार हुए। अब हमें क्या करना है आगे तो ये भी बताते हैं हम, लेकिन इससे पहले हम एक पॉली बैग लेंगे और इसको हमें स्टोर कर लेंगे रमज़ान के लिए। तो सारे बड़े को आप डाल दीजिए और बिल्कुल आप इसको लॉक कर दीजिए, बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए। इस तरह से स्टोर करके रख लेंगे और जब भी रमज़ान में ज़रूरत पड़ेगी बस निकालेंगे। निकालने के बाद हम इसको झट से पानी में भिगो के और तैयार कर लेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे बनाना है आगे। तो यहाँ पर हमने गुनगुना पानी लिया है, थोड़ा सा तेज़ गरम है ये, और एक एक बड़े को हम इसमें ड्रॉप करते जाएंगे। और इसमें नमक डाल दिया था हमने, 1 चम्मच भर के नमक पानी में डालना है। और जितने भी बड़े आपको बनाना हो बस उतने बड़े आप निकालिए, निकाल के पानी में डाल दीजिए और इसको ढक के रख देंगे कम से कम 5 से 6 मिनट। और अब इसको आ जाते हैं दही बनाने की तरफ। तो दही बनाते हैं कैसे तो वो भी बताते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही जमा हुआ और बिल्कुल भी खट्टा दही नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पर हमने शक्कर डाली है, आप चाहे तो पिसी शक्कर डाल लीजिएगा। और इसको हमें अच्छे से इसको फेंट लेना है। तो वो आपकी जो शक्कर है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, मिल जाएगी इसी में, और दही भी अच्छे से फिट जाएगा। तो मिक्सर जार में बिल्कुल ना फेंटिएगा, नहीं तो दही आपका पतला हो जाएगा, पानी आ जाएगा उसमें। तो दही को थोड़ा सा पतला हमें करना है। यहाँ पर आपने 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाला है। तो बिल्कुल पतला आपको नहीं बनाना है, बस इतनी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और दूसरा रीज़न ये है कि बड़ों को पानी में भिगोने का कि जो बड़े हैं वो बहुत जल्दी जो है सोख कर लेते हैं पानी को या फिर दही को। अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे तो आपका दही सारा सोख कर लेगा और दही आपका पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए जब पानी में भिगो देते हैं तो वो पानी पिए हुए होते हैं पहले से, तो इसीलिए दही आपका जो है दही में जब जाते हैं तो ये कम सोख करते हैं दही को। तो यहाँ पर हम अब पानी से इसको 5 मिनट बाद निकाल लेंगे। हल्के हाथों से निचोड़ के पानी को निकालना है, बिल्कुल आपको कस के नहीं करना है।
बस हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए इसको हम सारे पानी निकाल के सारे बड़ों को एक साथ इसमें डिप करते जाएंगे। और आपको इस तरह से सारे बड़ों को आपको बिल्कुल भी ऊपर नहीं छोड़ना है, बस आपको भिगो देना है दही के साथ। तो ये देख सकते हैं सारे जो दही हैं, जो बड़े हैं, वो सब एक साथ बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं और अच्छे से भीग चुके हैं। और अब हम तैयारी करते हैं इसको सजाने की, इसको गार्निश करने के लिए। तो यहाँ पर हम थोड़े से जो जितने भी आपको ज़रूरत हो आप बड़े निकाल लीजिए और दिखाते हैं हम आपको कैसे इसको गार्निश करना है। तो यहाँ पर हम 4 बड़े हमने पहले से निकाल लिए हैं और इसको गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर फिटा हुआ दही हम डालेंगे और हरी चटनी है उसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो आपको हरी चटनी भी डालना है। ये सिंपल सी हरी चटनी है, हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक लहसुन की बस। और यहाँ पर ये हम मीठी चटनी डालेंगे, ख़ास चटनी होती है। इस चटनी का भी टेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी चटनी टेस्टी हुई तो आपके बड़े में चार चांद लग जाएंगे। तो ये हमने चटनी बनाई हुई है, ये मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आपको देखना हो, आपको लेना हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सी चटनी है और इसको हम गार्निश कर देंगे इन बड़ों के साथ। और जितनी ज़रूरत चटनी की हो, आप जितना खाना पसंद करते हो उस हिसाब से डाल लीजिएगा। और अब ऊपर से हम डालेंगे यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा है ये, और ये चाट का मसाला है। और अब नमक डालेंगे थोड़ा सा। और इधर हम जो हमने पहले से भिगोए हुए थे बड़े को दही में, तो उस पर हमने सिल्वर चांदी का जो वर्क होता है उससे हमने गार्निश कर दिया था। तो ये जो प्लेट हमने तैयार की थी घर के लिए, हम लोग ने अपने लिए, तो ये हम आपको बताते हैं कि कितने सॉफ्ट बने हैं और ये इतने मज़े के, इतने टेस्टी बने हैं कि ये एक दिन में ही साफ़ हो गए थे ये दही बड़े। तो देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। अगर आप थोड़े से प्रिकॉशंस के साथ आप इसको बनाएंगे तो आपके बड़े इतने सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और जो आपके गेस्ट आएंगे तो वो भी आपकी तारीफ़ के बिना नहीं रह पाएंगे। और अब हम तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कितने आसानी से ये बड़े टूट रहे हैं और जो इसका टेस्ट है वो तो ऑसम है। तो आप भी इसे बनाइए। और जो मेन इसका जो प्रोसेस है वो 3 चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे। पहले तो दाल का अच्छा से भीगना, दूसरी चीज़ है आपको अच्छे से बारीक पीसना, और जो तीसरी चीज़ है वो है आपको फेंटना। अगर 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके दही बड़े इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम बन के तैयार होंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसको घर पे बनाया। आपको बाज़ार से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको घर से ही बनाइए। बिल्कुल मत डरिएगा इसको बनाते हुए, क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं कि उनके बड़े अच्छे नहीं बनते, सॉफ्ट नहीं बनते। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और इन्जॉय कीजिए दही बड़ों को। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दही बड़े आपको कैसे लगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।